गुड आफ्टरनून बच्चों। मैथ का क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। तो कल क्लास में डिस्कस हुआ था कि अगर एपी के सभी टर्म में कोई कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए या उससे मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी क्या होगा, एपी में होगा। तो ये बात क्लियर हो गया सबको? तो आगे उसी पे एक क्वेश्चन, या चलो दो क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको थोड़ा सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी, देन प्रूव दैट फर्स्ट ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी कॉमा बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए कॉमा सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी आर आल्सो इन ए पी। सेकेंड क्वेश्चन इसी का सेकेंड पार्ट है, बी प्लस सी माइनस ए कॉमा सी प्लस ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी माइनस सी आर आल्सो इन ए पी। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं। इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी ए पी में है, तो हमें प्रूव करना है ए भी हमारा ए पी में होगा, और सेकंड क्वेश्चन ए भी हमारा ए पी में होगा। तो इसको ट्राई कर सकते हो 2 मिनट के लिए। यहाँ पे हमें वही थर्ड जो प्रॉपर्टी कल लिखवाई गई थी कि किसी भी नंबर को हम सभी टर्म में अगर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो एपी में होगा। तो उसी का यूज करके थोड़ा सॉल्व करना है। चलो ट्राई कर चुके होंगे लोग, कुछ लोगों से हुआ होगा। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें थोड़ा इसको प्रूव करना है कि ये भी एपी में होगा। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा। गिवन है हमारा ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी। यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी है। तो अगर एक यहाँ से ले जाके इसमें मल्टीप्लाई करें तो ए बी
प्लस ए सी मिल जाएगा। यहाँ से अगर हम क्या करें, एक बी अंदर मल्टीप्लाई करें तो बी सी प्लस ए बी मिल जाएगा। इसी तरह अगर सी को अंदर करें तो ए सी प्लस बी सी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बी सी ए बी प्लस ए सी, तो हमारे पास अगर इसको देखा जाए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अगर ए को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से ये वाला दो फॉर्म मिल जाएगा। अगर बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी प्लस ए बी, बी सी, सॉरी फर्स्ट केस में ये दोनों फॉर्म मिलेगा। सेकेंड में अगर हम बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी प्लस ए बी, ये दोनों फॉर्म मिलेगा। और जब सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, ये वाला फॉर्म मिल जा रहा है। तो यहाँ से कह पाएंगे इसका कुछ रिलेशन यहाँ पे हम बना पाए अगर, तो चलो क्या करें, हम इन तीनों में इसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा बन के आएगा ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कॉमा बी में भी हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है इसी से, हमारा आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी तरह थर्ड सी में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से। तो क्योंकि हम ए बी और सी में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं तो कह पाएंगे ए बी हमारा ए पी में होगा। ये वाला जो सीक्वेंस आएगा अभी भी ए पी में होगा। नेक्स्ट क्या करें, हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जहाँ पे ए नहीं है वहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ए नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके ए बी सी बनेगा। तो इसको अलग लिखना है, ए इंटू बी इंटू सी प्लस, और दो जो बचे हैं उनमें मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए बी प्लस सी ए। यहाँ भी ऐसे करना है, बी को वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पे बी नहीं है इसमें, तो ए बी सी मिलेगा। तो ए इंटू बी इंटू सी प्लस, फिर से बी को मल्टीप्लाई करेंगे जो बचे हुए हैं इन दोनों में, तो ए बी प्लस बी सी। थर्ड में भी वही करेंगे कि सी वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा जहाँ पे सी नहीं है, तो हमारा आ जाएगा ए इंटू बी इंटू सी, और जो बचा है उसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी प्लस सी ए। अब ए भी हमारा सेम वही, क्योंकि लिखा हुआ है तो ए पी में होगा। अगला स्टेप देख रहे होंगे, सब में ए इंटू बी इंटू सी ऐड हुआ है, यहाँ भी ऐड हुआ है, यहाँ भी ऐड हुआ है। हम क्या करेंगे, इस सभी टर्म में से ए बी सी को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है अगले स्टेप में, ए इंटू बी इंटू सी को सब्ट्रैक्ट कर लेना है हर टर्म से। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा बन के आएगा ए इंटू ए बी प्लस सी ए। यहाँ हमारा ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आएगा बी इंटू ए बी प्लस बी सी। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा सी इंटू बी सी प्लस सी ए। तो क्योंकि हम सेम नंबर ए बी सी तीनों में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अभी जो हमें रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा वो भी हमारा ए पी में होगा। तो यहाँ तक हम पहुँच गए कि ये भी हमारा क्या होगा, ए पी में होगा। अब क्या करना है, यहाँ से ए हम कॉमन लेंगे तो हमारा बनेगा ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी। यहाँ से हम बी कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर ए प्लस सी।
और यहाँ से हम c कॉमन लेंगे तो c स्क्वायर b प्लस ए। तो कह पाएंगे ये हमारा, क्योंकि एपी में पहले था तो अभी कुछ चेंज नहीं किया गया है, 10 कॉमन लिया गया, तो ये भी हमारा क्या होगा, एपी में होगा। तो जो प्रूव करना था हमारा हो गया कि ये वाला जो फॉर्म होगा ये भी क्या होगा, एपी में होगा। तो यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया गया है, इस नंबर से सभी तीनों नंबर में मल्टीप्लाई किया गया है, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आया है वो एपी में होगा। इसी तरह सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या किया गया है, इसको सॉल्व किया गया है और उसके बाद हम इसको एलिमिनेट करना चाहेंगे क्योंकि तीनों जगह पे दिख रहा है। तो यही चीज़ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ऐसा कुछ फॉर्म हो जाएगा। फर्स्ट केस है जब हम नंबर ऑफ टर्म को ऑड रखेंगे, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म। तो अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड होंगे तब हम कैसे चूज करेंगे, तो इसमें हम केस लेके चल सकते हैं। अगर हमारे पास 3 टर्म है तब कैसे हम चूज करेंगे। अगर 3 टर्म होंगे तो पहला जो बीच वाला टर्म होगा उसको हम ए रखेंगे और इसके बाद वाले टर्म को ए प्लस डी और इसके पहले वाले टर्म को ए माइनस डी। तो इस तरह हमारे पास 3 टर्म मिल जाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास 5 टर्म है तो मिडिल टर्म को हम ए रखेंगे और इसके बाद वाला जो टर्म होगा ए प्लस डी और इसके बाद वाला जो होगा ए प्लस 2d होगा। इसके पहले वाला जो टर्म आएगा ए माइनस डी होगा और इसके पहले वाला जो होगा ए माइनस 2d। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास कहा जाए 7 टर्म हो तो यही मिडिल टर्म हमारा ए होगा, इसके बाद वाला टर्म ए प्लस डी, इसके बाद वाला ए प्लस 2d, इसके बाद वाला ए प्लस 3d। इसके पहले d कम होगा तो ए माइनस डी, इसके पहले d और कम हो जाएगा तो ए माइनस 2d और इसके पहले d और एक कम हो जाएगा तो ए माइनस 3d। तो इस तरह हमारे पास 7 टर्म हो जाएंगे। तो यहाँ बस नोट करने वाली बात ये है कि देखेंगे जो कॉमन डिफरेंस होगा इस एपी का, कॉमन डिफरेंस वो यहाँ पे d के बराबर होगा। देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस d आएगा, इन दोनों का डिफरेंस d आएगा, हर जगह पे वही d डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d होगा। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म लेना होगा और हमें ये पता होगा इन सभी टर्म का सम कुछ दिया हुआ है, क्योंकि जब इसको हम ऐड करेंगे देखेंगे d कैंसिल हो जाएगा, इसको भी जब ऐड करेंगे देखेंगे d वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ इसको भी जब ऐड करेंगे तो d वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमारा a होगा डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा वहाँ से। तो इस तरह हम जब लेके करेंगे तो हमारा क्वेश्चन टैकल करने का जो वे होगा वो सही जाएगा थोड़ा। तो ऑड के लिए हम थोड़ा इस तरह रखते हैं, लेकिन इवन के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसको नोट कर लो, फिर इवन के लिए लिखा जाता है अभी।
अब कि हम लोग थोड़ा इवन नंबर ऑफ टर्म अगर हैं तब किस तरह चूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म होंगे तो पहले स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास दो टर्म हो तो दो टर्म है तो हमें दो टर्म इस तरह लिखना है कि जब ऐड किया जाए तो डी वाला कैंसिल हो जाए टर्म। तो यहाँ पे हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। हमें इस तरह लिखना है कि ऐड करने पे डी वाला टर्म कैंसिल हो जाए, तो ऐसे कुछ लिखेंगे। अब देखेंगे दो टर्म, अब दो टर्म चलो जब एपी की बात हो रही होगी तो दो टर्म से कोई मतलब ही नहीं बन रहा होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे अगर फोर टर्म है तो स्टार्ट फोर्थ टर्म से करेंगे, क्योंकि दो टर्म एपी में है इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा होगा। तीन से ज़्यादा जब टर्म होंगे तब हम कह पाएंगे एपी में है या नहीं है। तो हम कह पाएंगे अगर फोर टर्म है तो हम कैसे चूज करेंगे, तो इस तरह और इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा। मतलब इस तरह जैसे दो टर्म्स चूज किए, अब अगला कुछ और चूज करना है, इसके पीछे कुछ इस तरह कुछ और चूज करना है जिससे ऐड करने पे डी कैंसिल हो जाए। तो इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस हम देखें तो ए प्लस डी माइनस ए माइनस डी अगर किया जाए तो देखेंगे यहाँ डिफरेंस 2 बन रहा है, 2d बन रहा है। तो अगर डिफरेंस 2d बन रहा है तो ये वाला अगर एक टर्म है तो अगला टर्म कैसे मिलेगा, 2d ऐड करने पे। इसका मतलब इसके अगला टर्म जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, उसमें 2d ऐड करेंगे तब मिलेगा। यानी अगला टर्म हमारा क्या होगा, a प्लस 3d। और इधर भी हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाला टर्म देखना होगा तो हमें 2d सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2d अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3d बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब सबको ऐड करेंगे ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अगर फोर टर्म चूज करना होगा तो हम ऐसे चूज करेंगे। 6 टर्म अगर चूज करना है तो वही स्टार्ट इन्हीं से होगा कि a माइनस डी होगा, एक a प्लस डी होगा। इसके बाद वाला क्या आएगा, a प्लस 3d, और इसके बाद वाला क्या आएगा, a प्लस 5d, क्योंकि हमें 2d ऐड करना है हर टर्म में। इसके पहले वाला जो आएगा a माइनस 3d, क्योंकि 2d यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके पहले वाला निकालना होगा, फिर से हम 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस 5d। तो इस तरह हमारे पास 6 टर्म होंगे और अगर सबको ऐड करेंगे देखेंगे d वाला ये वाला टर्म इससे कैंसिल होगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल होगा और ये वाला इससे कैंसिल होगा। तो हमारा a का वैल्यू वहाँ से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह अगर 8 टर्म होंगे तो 6 टर्म हो ही चुके हैं। यहाँ पे हमारा अगला जो टर्म पिछला इसके पहले जो टर्म मिलेगा इसमें भी हम क्या कर लेंगे, 2d सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जो ये वाला स्टार्ट होगा ऐसे होगा a माइनस 7d, अगला आएगा a माइनस 5d, अगला आएगा a माइनस 3d, अगला आएगा a माइनस d, इसमें फिर 2d जोड़ेंगे तो a प्लस d, इसमें फिर 2d जोड़ेंगे तो a प्लस 3d, फिर 2d जोड़ेंगे तो a प्लस 5d, क्योंकि 7 से स्टार्ट हुआ तो वही a प्लस 7d। और सबको ऐड करें देखेंगे तो 8 टर्म हमारा मिल रहा होगा। अब यहाँ बस यही बात याद रखना है, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 2d होगा। तो नोट में जो लिखना है हमें कि जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा वो 2d होगा। तो ऐसा केस अगर लेके चल रहे होंगे तो ये पॉइंट याद रखना है कि कॉमन डिफरेंस हमें 2d रखना है यहाँ पे। तो इसको नोट कर लें।
ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। If sum of three numbers which are in AP is 27, तो 3 नंबर जो AP में है उनका सम 27 दिया है। एंड sum of their squares is 293. Question, find them. तो 3 नंबर जो एपी में है उनका सम 27 दिया है और सम ऑफ दियर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का जो सम दिया है 293 दिया है। तो उन नंबर को फाइंड करना है। तो चलो एक बार ट्राई कर सकते हो, 2 मिनट टाइम है। तीनों नंबर का सम 27 है, 27, और उनके स्क्वायर का जो सम है 293 है। तो अगर दिख ना रहा हो, सॉल्व हुआ क्वेश्चन। आंसर, इसका जो आंसर होगा 4,9,14 होगा। एक ये होगा, एक ऐसे भी हो सकता 14,9,4। इसको ऐड करोगे 27 आएगा, इसको भी ऐड करोगे 27 आएगा। सबके स्क्वायर का सम करोगे, देखोगे इसके भी सम, स्क्वायर का सम करोगे, यही सेम आएगा। तो हो चुका। जिनका हुआ है आंसर मैच कर रहा है क्या?
चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा या किस अप्रोच, कैसे इसको अप्रोच करेंगे सॉल्व करने में। यहाँ कह रहा है कि जो टर्म है वो एपी में है और 3 टर्म है। तो हमें पता है नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3 हैं। तो अगर नंबर ऑफ टर्म 3 हैं तो हमें पता है ऑड है, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, तो कह सकते हैं लेट गिवन एपी इज या नंबर्स आर या एपी इज। अब क्योंकि 3 टर्म है तो हम कैसे लेंगे, एक हमारा मिडिल टर्म ए होगा, उसके बाद वाला जो टर्म आएगा ए प्लस डी, और उसके पहले वाला जो टर्म होगा ए माइनस डी होगा। तो सपोज कर लें गिवन एपी हमारा क्या है, ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। तो यहाँ कोई डाउट, क्योंकि 3 टर्म हम ऐसे सपोज करेंगे। अब क्योंकि इंफॉर्मेशन हमें ये है कि इन तीनों नंबर का जो सम है वो 27 है, तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, जब तीनों को ऐड कर रहे होंगे तो हमारा जो आएगा आंसर 27। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे माइनस डी है, यहाँ पे प्लस डी है, तो दोनों कैंसिल। ए प्लस ए 3a इज इक्वल टू 27। यहाँ से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ए हमारा क्या होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 27/3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है, और अगर डी की वैल्यू मिल जाए तो कह पाओगे हमें एपी भी मिल जाएगा या तीनों नंबर भी मिल जाएंगे। अब डी की वैल्यू निकालने के लिए हम दूसरा इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे। अब दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है कि इन तीनों नंबर का स्क्वायर, यानी ए माइनस डी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर, जब तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 293। अब यहाँ थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2a इंटू डी, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू 293। यहाँ पे वाला माइनस में, यहाँ प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो देखोगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 जगह पे है, तो ऐड करेंगे तो हमारा 3a स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर है, यहाँ पे डी स्क्वायर है, तो हमारा आ जाएगा 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293। तो यहाँ तक करने के बाद अब क्या करना है, क्योंकि हम ए की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 9, तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं, और पुट करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगला स्टेप यही करना है। थ्री ए हमें पता है 9 है, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293। यहाँ से हमारा 2d स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला टर्म इधर आएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 293 माइनस 3 इंटू 81, 9 का स्क्वायर 81, तो 293 माइनस 243, वही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 324, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस 3 0, 9 माइनस 4 5 और 2 माइनस 2 0।
तो 2d² हमारा 50 के बराबर आएगा। अगला स्टेप, क्योंकि 2d² 50 के बराबर आएगा तो हम कह सकते हैं d² हमारा 50 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, यानी 25 के बराबर। अब d² अगर 25 है तो हम d कह सकते हैं प्लस माइनस √25 हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो जो हमारा d होगा यानी कॉमन डिफरेंस होगा वो प्लस माइनस 5 होगा। तो अगर हम प्लस 5 लेके चलते हैं तो हमारा जो a है 9 है, उसमें हम d को जोड़ेंगे यानी 5 को ऐड करेंगे तो हमारा 14 हो जाएगा। d को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। अगर हम d की वैल्यू -5 लेके चल रहे हैं तो मिडिल टर्म हमारा 9 है और 9 में हम -5 ऐड करेंगे। तो 9 में जब हम -5 ऐड करेंगे तो हमारा 4 आएगा। और 9 में से अगर -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है -5, तो हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 5 = 14। तो पहला वाला जो टर्म होगा 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे दो आंसर होंगे, एक हमारा होगा 4, 9, 14, दूसरा हमारा होगा 14, 9, 4। तो दोनों के केस में देखेंगे सम जब करेंगे इनका सम 27 आएगा और इनके स्क्वायर का सम हमारा वही जो था क्वेश्चन में ये आ जाएगा। तो इसको नोट कर लें थोड़ा। शैलेश को भेजा हूँ मैं, शैलेश को भेजा हूँ तो कल बता दिया था। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि एपी अगर कोई है तो बिगनिंग से जो टर्म होगा उस वाले टर्म का और लास्ट से जो इक्वी डिस्टेंस पे टर्म होंगे, ऐसे कह सकते हैं इक्वी डिस्टेंस पे जो टर्म होंगे उनका सम हमेशा कांस्टेंट आएगा। ऐसे कह सकते हो, सपोज इफ a1, a2, a3, a4 ऐसे करते करते an आर इन AP। सपोज करो कि हमारा ये AP में है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, ये हमारा लास्ट टर्म होगा। तो इन दोनों का जो सम होगा यानी a1 + an, ये किसके बराबर होगा? इस वाले टर्म और इसके पहले वाले टर्म। इसके पहले वाला जो टर्म होगा an - 1 होगा। तो कह पाएंगे a2 + an - 1 के बराबर होगा। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम आएगा सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म के बराबर होगा। इसी तरह थर्ड टर्म प्लस लास्ट थर्ड टर्म का जो सम होगा वो भी हमारा इक्वल होगा। तो जितने भी टर्म इक्वी डिस्टेंस पे होंगे बिगनिंग से और एंड से, उन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा और बराबर होगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर। तो ये वाला प्रॉपर्टी भी यूज किया जाता है, तो इसको नोट कर लो। sum of
terms equidistance from beginning and end are always constant and equal to sum of first and last term. तो एपी में इक्वी डिस्टेंस पे जितने भी टर्म होंगे उनका अगर सम करेंगे वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी ये है। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन दिया है, होमवर्क है, इसको करके आएंगे। क्वेश्चन है if a1, a2, a3, a4, a5 are in AP, with non-zero common difference, then find the value of sigma I1 to 5 AI when A3 is equal to 2। तो A1, A2, A3, A4, A5 AP में है, जिसमें कॉमन डिफरेंस कोई नॉन जीरो नंबर है। तो फाइंड करना है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, यानी पांचों का सम फाइंड करना है जब हमारा A3 दिया हुआ है 2 के बराबर है। ये वाला होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसको करके आएंगे, आगे कल डिस्कस होगा। ओके, थैंक यू।